एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में दो देवरानी जिठानी रहा करती थीं, सुमित्रा और सावित्री। सुमित्रा बहुत ही अच्छे स्वभाव की औरत थी, लेकिन सावित्री वह अपनी जेठानी सुमित्रा से बहुत जलती थी, क्योंकि वह बहुत ज्यादा सुंदर थी, जिस वजह से आस पड़ोस के लोग सुमित्रा की बहुत तारीफ करते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। सुमित्रा और सावित्री दोनों ही माँ बनने वाली थीं। घर में खुशी का माहौल था। उनकी सास कलावती भी बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद दोनों एक एक बेटी को जन्म देती हैं। सावित्री को बस यह पता करना था कि सुमित्रा की बेटी कैसी है, इसलिए वह नर्स से पूछती है, मेरी जेठानी की बेटी कैसी है, मुझे भी तो बताओ। आपकी जेठानी की बेटी तो बहुत ज्यादा सुंदर है, और आपको पता है उसकी सुंदरता में चार चांद उसके सुनहरी बाल लगाते हैं, जो बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे हैं। आपकी बेटी इतनी ज्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन आपकी जेठानी की तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं वह जिंदा भी बच पाएगी या नहीं। सुमित्रा सावित्री की बेटी के बारे में सुनती है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन जब सुमित्रा की तबीयत के बारे में सुनती है तो उसे बहुत सुकून मिलता है, और वह जल्दी से अपनी बहन को फोन करती है और उससे कहती है, कावेरी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं अपनी बेटी को उसकी बेटी के आगे झुकने नहीं दूंगी। उस मनहूस की बेटी बहुत ज्यादा सुंदर है, और तुझे पता है उसके सुनहरी बाल हैं। तुझे कुछ भी करके उसकी बेटी को बदसूरत करना होगा। बस मेरी ही बेटी के चर्चे होने चाहिए। आज रात को ही काम हो जाना चाहिए। समझ में आ रही है? सावित्री अपनी बहन को सब समझा देती है कि उसे क्या करना है। रात हो जाने के बाद जब हॉस्पिटल में कोई नहीं था तो कावेरी आती है और सुमित्रा की बेटी को चुराकर एक जादूगरनी के पास ले जाती है। बेचारी नवजात बच्ची, उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह जादूगरनी अपने काले साए से उसके बाल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है और उसका रंग भी काला कर देती है। कावेरी उसे बदसूरत कर सुमित्रा के पास छोड़कर चली जाती है और अपनी बहन को फोन कर देती है। यह सुनकर सावित्री की सांस में सांस आती है। सच में कावेरी, तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। तूने उसे गंजी, टकली और काला करा दिया। अब बेचारी चाहकर भी सुंदर नहीं हो सकती। अब बस मेरी बेटी ही राज करेगी और वह दूसरों की दुत्कार सुनेगी। सावित्री बहुत ज्यादा खुश होती है। कुछ समय बाद डॉक्टर सुमित्रा की बेटी को उसके पिता के हाथ में देते हुए बताते हैं कि अब सुमित्रा इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर किशोर दास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किशोर दास की माँ अपनी पोती का चेहरा देखती है तो वह किशोर दास से कहती हैं, अरे रे किशोर दास बेटा, कैसी अभागन बेटी तेरे घर में पैदा हुई है। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, और रंग रूप की भी अच्छी नहीं है। काली कलूटी, गंजी, एक भी सर पर बाल नहीं है। घर में आते ही मनहूसियत फैला दी। अभी देख कर आई हूँ सावित्री की बेटी। मेरा तो दिल ही खुश हो गया। वो है मेरी असली पोती। इसे तो अपनी पोती कहते हुए भी मुझे शर्म आएगी। कुछ समय बाद सुमित्रा का दाह संस्कार हो जाता है और अगले दिन दोनों का नामकरण भी हो जाता है। सावित्री की बेटी का नाम सुहाना, सुमित्रा की बेटी का नाम संजना रखते हैं। किशोर दास अपनी बेटी की जिम्मेदारी सावित्री को देता है और बाहर कमाने के लिए चला जाता है। सावित्री और कलावती दोनों सास और बहू मिलकर बेचारी संजना के ऊपर बहुत अत्याचार करती, उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। समय बीत रहा था, दोनों बड़ी हो जाती हैं। सावित्री संजना को अपने साथ कहीं पर भी नहीं लेकर जाती, उससे घर का सारा काम कराती और उसकी पिटाई भी करती, उसे बिल्कुल नौकरानी बनाकर रखती। लेकिन सुहाना संजना को बिल्कुल अपनी बहन समझती थी। वह उससे बहुत प्यार करती थी। अगर बाहर वाला कोई उसका मजाक उड़ाता तो उसे मुंह तोड़ जवाब देती थी। ऐसे ही एक दिन सुहाना संजना से कहती है, अरे संजना, हमें पार्टी में जाना है। तुम सुन क्यों नहीं रही हो? क्या तुम्हें मेरे साथ पार्टी में नहीं जाना? रोजाना दादी और मम्मी से तो कहती रहती हो कि पार्टी में जाना है, पार्टी में जाना है। चलो, दोनों सो रही हैं, जल्दी चलते हैं, बहुत एंजॉय करेंगे। तुम क्यों जिद कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। चाची और दादी को पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ बाहर गई हूँ तो चाची मेरी बहुत पिटाई करेंगी। वो नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। उन्हें लगता है कि तुम मेरे साथ रहकर मेरी तरह बदसूरत हो जाओगी।
अरे यार, जिसे जो कहना है कहने दो। तुम तो बहुत प्यारी हो, रंग रूप से कुछ नहीं होता, इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए और तुम्हारा दिल तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। तुम सबकी कितनी मदद करती हो। माँ और दादी तुम्हें कितना भला बुरा कहती हैं, फिर भी तुम उन्हें पलटकर कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप उनका अत्याचार सहन करती रहती हो। सुहाना ऐसा कह ही रही थी कि तभी वहाँ पर सावित्री आ जाती है और वह संजना को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, क्या कहा? तो इस काली कलूटी गंजी मनहूस के साथ बाहर पार्टी करने जाएगी? मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है कि तो इस गंजी काली के साथ कहीं घूमने नहीं जाएगी। तुझे पता नहीं यह मनहूस है, मनहूस पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। मैं नहीं चाहती इसका काला साया तेरे ऊपर भी पड़े। मेरी प्यारी शहजादी बेटी, तू इससे दूर रहा कर। तो मेरी बात क्यों नहीं समझती? और तू सुन गंजी बदसूरत, यहाँ पर खड़ी होकर क्या सुन रही है? बाथरूम में इतने सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, अभी तक नहीं धुले। देखो तो महारानी मेरी बेटी के साथ पार्टी में जाने का ख्वाब देख रही है। मम्मी, अगर संजना गंजी है, काली है, दिखने में मेरी तरह सुंदर नहीं है, तो इसमें इसकी क्या गलती? और मौत और जिंदगी तो हमारे हाथ में नहीं होती। आपको पता नहीं, अगर बड़ी माँ की मौत उसी समय आनी थी तो इसमें संजना की क्या गलती? मम्मी, आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन आज मैं संजना को अपने साथ पार्टी में लेकर जाऊंगी। सुहाना अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाती है और उसे अपने दोस्त की जन्मदिन पार्टी में ले जाती है। वहाँ पर भी बेचारी संजना का सुहाना की दोस्त बहुत मजाक उड़ाती हैं। अरे अरे सुहाना, यह तो किस नमूने को अपने साथ लेकर आई है? यह कितनी काली बदसूरत है। तू कहाँ और ये कहाँ? इसे देखकर तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। बिल्कुल काली गंजी बंदरिया लग रही है। दोस्तों देखो तो कितनी बदसूरत लड़की है। काली गंजी। काव्या, तुम इस तरह से मेरी बहन की इंसल्ट नहीं कर सकती। अगर अभी पार्टी नहीं चल रही होती तो मैं मार मार कर तुम्हारा भर्ता बना देती। हम यह पार्टी छोड़कर जा रहे हैं जहां तुम जैसे लोग इंसानों के रंग रूप को देखकर जज करते हो। संजना चलो, मैं नहीं चाहती यह लोग तुम्हारा और मजाक उड़ाएं। इस तरह सुहाना अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी छोड़कर संजना के साथ घर आने लगती है कि तभी संजना रोते हुए सुहाना से कहती है, देखा सुहाना, मैं इसलिए ही तुम्हारे साथ नहीं आ रही थी। मेरी वजह से तुम्हारा भी मूड ऑफ हो गया। चाची ठीक ही कहती है, मैं मनहूस हूँ। मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सुनना पड़ा। जब कोई मुझे अपना दोस्त नहीं बनाता, मेरी बदसूरती देखकर मुझसे दूरी बनाता है, तो मुझे बहुत दुख होता है। दादी और चाची के प्यार के लिए तरसती हूँ। अगर मैं तुम्हारी तरह सुंदर होती तो क्या पता मुझे चाची का, दादी का प्यार मिलता, लेकिन नहीं। इनके सबके बीच में मेरा काला रंग, मेरा गंजा सर आ जाता है। अगर मैं तुम्हारी तरह सुंदर होती तो यह लोग मुझसे नफरत नहीं, तुम्हारी तरह प्यार करते। मुझे तो ऐसा लगता है इस दुनिया में बदसूरत होना सबसे बड़ा पाप है। ऐसा कहकर संजना बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन बेचारी संजना को कहाँ पता था कि वह तो बचपन में बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसकी सुंदरता उसकी चाची ने छीनी है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक चिड़िया जख्मी फड़फड़ाती नजर आती है। संजना तुरंत उस चिड़िया के पास जाती है, उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करती है। तभी वह चिड़िया कहती है, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मुझे इस हाल में देखकर इग्नोर नहीं किया, मेरी मदद की। लेकिन तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि मैं चिड़िया नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ और एक दुष्ट जादूगरनी ने मुझे चिड़िया बना दिया। मैं अपने असली रूप में तभी आ सकती हूँ जब तुम मेरी जादुई कंघी उसके पास से लेकर आ जाओगी। अगर उसने मेरी जादुई कंघी को तहस नहस कर दिया तो मैं मर जाऊंगी। मेरी जान, मेरी शक्तियाँ मेरी जादुई कंघी के अंदर हैं। कृपया करके मेरी मदद करो। संजना और सुहाना दोनों ही परी की मदद करने के लिए उसकी जादू कंघी लेने के लिए जादूगरनी की गुफा में पहुंच जाती हैं। जादूगरनी तपस्या कर रही थी, तभी संजना पीछे से उसके ऊपर वार कर देती है और उसे बांध देती है और परी की जादू कंघी लेकर आने लगती है। तभी वह जादूगरनी संजना से कहती है, बेवकूफ लड़की, तू मेरी सारी मेहनत पर पानी नहीं फेर सकती। देख, तू मेरे से हाथ मिला लेती है तो तेरा बहुत फायदा होगा। मैं तुझे बहुत ज्यादा सुंदर बना दूंगी। तेरे उजड़े चमन में दोबारा से फूल खिलने लगेंगे, तेरे सर पर बाल आ जाएंगे, कोई तेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। देख, मुझे खोल दे और परी की जादुई कंघी मुझे दे दे।
संजना, मुझे क्या लगता है कि तुझे जादूगरनी की बात मान लेनी चाहिए। देख, अगर तू सुंदर हो जाएगी तो मम्मी, दादी, आस पड़ोस के लोग सब तुझसे प्यार करेंगे। कोई तेरी बदसूरती का मजाक नहीं उड़ाएगा। अगर वह परी मरती है तो मर जाए, हमारी वह क्या लगती है, तुझे तो सुंदरता मिल जाएगी ना। नहीं सुहाना, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। सुंदरता हासिल करने के लिए किसी की जान जाते हुए नहीं देख सकती। अगर वह परी इस जादूगरनी की मदद से ठीक हो सकती है तो मुझे जादूगरनी की बात नहीं माननी। मैं उस परी की मदद करूंगी। ऐसा कहकर संजना जादूगरनी की बात नहीं मानती और वह परी की जादुई कंघी लाकर उसे दे देती है, जिसकी मदद से वह अपने असली रूप में आ जाती है। तभी परी संजना से कहती है, संजना, सच में तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह मेरी जादुई कंघी लाकर कभी नहीं देता। इसलिए तुम्हारी अच्छाई का परिणाम तो तुम्हें जरूर मिलेगा। यह लो मेरी जादुई कंघी, इसे एक बार अपने सर पर घुमाओ, उसके बाद इस कंघी का जादू देखना। परी के कहने पर संजना जैसे ही जादुई कंघी अपने सर पर घुमाती है तो उसके बाल पहले की तरह सुनहरे हो जाते हैं। वह बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है, जैसे बचपन में थी। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर संजना बहुत खुश होती है। संजना परी को धन्यवाद कहती है और दोनों बहनें जादुई कंघी लेकर घर आ जाती हैं। संजना को इतना ज्यादा सुंदर देखकर सावित्री आग बबूला हो जाती है और उससे कहती है, तू तो इतनी ज्यादा बदसूरत थी, फिर इतनी जल्दी इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई? मम्मी, संजना की अच्छाई की वजह से इसे परी की जादुई कंघी मिली, जिसकी मदद से यह इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। यह तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर लग रही है, मेरी प्यारी बहन। अच्छा, तो यह बात है। अगर परी की जादुई कंघी से यह बदसूरत इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है तो मेरी बेटी तो कितनी ज्यादा सुंदर हो जाएगी। मेरी बेटी से ज्यादा सुंदर पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। ऐसा सोचकर सावित्री अगले दिन परी की जादुई कंघी जैसे ही सुहाना को करती है तो वह पूरी तरह से गंजी हो जाती है। उसका रंग बहुत ज्यादा काला हो जाता है। अपनी बेटी को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर वह बहुत रोती है कि तभी वहाँ पर परी आ जाती है और वह सावित्री से कहती है, सावित्री, मुझे संजना के बारे में उसी समय पता चल गया था जब उसने मेरी जादुई कंघी की थी कि तुमने बचपन में कैसे बेचारी से उसकी सुंदरता छीनी। तुम जलन में इतनी आगे बढ़ गई कि तुमने एक बच्चे का उसका बचपना ही छीन लिया। यह भी नहीं सोचा कि यह कदम उठाने से इसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारी की सजा मिली है। अब तुम्हारी बेटी ऐसे ही बदसूरत रहेगी। परी जी, चाची की सजा सुहाना को मत दीजिए। चाहे तो आप मेरी सुंदरता सुहाना को दे दो, लेकिन मेरी बहन को पहले की तरह सुंदर कर दो। मैं नहीं चाहती जो दुख तकलीफ मैंने सही है वह मेरी बहन भी सहे। चाची ने जो भी मेरे साथ बचपन में किया वह बहुत गलत था, लेकिन इसकी सजा सुहाना को नहीं मिलनी चाहिए। संजना, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। मैंने तुम्हें बदसूरत किया, तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार किया, फिर भी तुम मेरी बेटी के बारे में इतना सोच रही हो। सच में तुम बहुत अच्छी हो। बेटा, मुझे माफ कर दो। सावित्री को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। संजना अपनी चाची को माफ कर देती है। तभी परी अपनी जादुई कंघी से सुहाना को पहले की तरह सुंदर कर देती है। दादी को भी अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा होता है और वह भी संजना से माफी मांगती हैं। संजना को परी की जादुई कंघी की मदद से चाची का, दादी का प्यार मिल जाता है, जिसके लिए वह बचपन से तरस रही थी और पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।